পরিবর্তন নিউজ চ্যানেল, আপনার কণ্ঠ, আপনার পছন্দ। নমস্কার, পরিবর্তন নিউজ চ্যানেল আপনার স্বাগত আছে। নতুন আপডেট জন্য চ্যানেলকে লাইক, সাবস্ক্রাইব ও কমেন্টস করুন। আজকে আপডেট। আজ গত 10 বছরে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। বিরোধীরা হতবাক। এখন আতঙ্ক রয়েছে যে মোদী কোনো আইনি ব্যবস্থা নেবেন। বিরোধীরা তাকে কোণঠাসা করতে নির্বাচনী বন্ডের সাহায্য নেয়। বিরোধী দল সংগঠনের তরফে নির্বাচনী বন্ডের নিয়ে লোকসভা নির্বাচনে 2024 চলমান সময় নির্বাচনী বন্ডের নিয়ে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন বিগ স্ক্যাম মোদী সরকার করছে। নির্বাচনী বন্ডের প্রাক বাস্তবায়ন, বিদ্যমান প্রবিধানের উপর প্রভাব, টাইমলাইন, উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য। নির্বাচনী বন্ড নিয়ে মোদী কি বসুলি, ইডি, সিবিআই সাহায্য এই স্ক্যাম করছেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভায় বিরোধী দলের মোদী বিরুদ্ধে সংগঠনের তরফে প্রতিনিধিরা উপস্থিতি ছিলেন। অঞ্জলি ভারদ্বাজ, সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট সিনিয়র আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ বক্তব্য রাখেন। এই স্ক্যাম টাকা আদায় নিয়ে কোর্টের দ্বারস্থ হবেন। মোদীকে হাঁটতে নিয়ে প্রচার প্রসার। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आप सब काफी कुछ जानते हैं। ये 2017-18 की शुरुआत में स्कीम के थ्रू लागू किया गया। बॉन्ड में ये था कि 1,000 से लेकर 1 करोड़ तक के बॉन्ड इशू करे जाएंगे। आप स्टेट बैंक से खरीद रहे हैं और वो फिर जाकर पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, और पॉलिटिकल पार्टी उसको अपने खाते में बैंक में डलवा सकती है। पोस्ट किया था जब ये स्कीम इंट्रोड्यूस हो रही थी। दोनों ने ये बोला कि भाई इससे तो मनी लॉन्ड्रिंग होगी, क्योंकि लोग खरीद कर दूसरे आदमी को दे देंगे, वो लोग कैश में खरीद लेंगे वगैरह वगैरह। ये भी उन्होंने बोला, इलेक्शन कमीशन ने ये बोला कि भाई लोगों को तो ये जानने का अधिकार है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कौन चंदा दे रहा है। और अगर आप हम लोगों ने तो शुरू में इसको चैलेंज कर दिया था 2018 के शुरू में। तो ज्यादातर बॉन्ड घूस की तरह कोई फायदा लेने के, सरकार से फायदा लेने के लिए दिए जाएंगे उन पार्टियों को जो सरकारों को चला रही, उनको तो कोई पैसा मिलेगा ही नहीं। तो जो पॉलिटिक्स में लेवल प्लेइंग फील्ड होती है उसको ये खंडित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल के बाद फैसला दिया फरवरी इस साल, और आखिर में बहुत अच्छा फैसला दिया। ने बहुत अच्छा बोला कि ये जनता के जानने के अधिकार के खिलाफ है कि कौन किस पार्टी को फंड कर रहा है। ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा, करेगा। और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक और कानून जो उसके साथ लाया गया था कि उससे पहले कानून ये कहता था कि कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट का 7.5% से ज्यादा पॉलिटिकल डोनेशन पार्टियों को नहीं दे सकती। 3 हफ्ते बाद स्टेट बैंक ने एप्लीकेशन फाइल करी कि हमको अभी 3.5 महीने और लगेंगे और हमको समय दे दीजिए 30 जून तक, चुनाव निकल जाए उसके बाद हम ये सूचना दें। लेकिन दूसरी तरफ लिख दिया कि किन पार्टियों ने कितने रुपए के बॉन्ड कब कब जमा किए, बॉन्ड नंबर नहीं बताया। तो ये सामने आया कि ये जैसे 16,500 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए, जिसमें से आधे सिर्फ और सिर्फ भाजपा को दिए। 8,500 करोड़ के बॉन्ड सिर्फ भाजपा को मिले, और बाकी आधे बॉन्ड उन पार्टियों को मिले जो अलग अलग राज्यों में रूल कर रही थी। तृणमूल कांग्रेस को मिले कुछ 1200-1300 करोड़, कांग्रेस को मिले कुछ 1100 करोड़, ये जो नवीन पटनायक की पार्टी को मिले, बीआरएस को मिले। इस तरह से जो राज्यों में रूल कर रही थी उन पार्टियों को बाकी पैसा मिला। जो पार्टी नहीं रूल कर रही थी उनको कुछ पैसा नहीं। तो जो चीज बाहर हुई है कि 16,500 करोड़ में से कम 10,000 करोड़ के बॉन्ड उन कंपनियों ने उन पार्टियों को दिए जिन पार्टियों की सरकार ने उन कंपनियों को किसी न किसी तरह का कोई फायदा पहुंचाया। यानी घूस के तौर पर ये बॉन्ड दिए गए और फायदे कई तरह के पहुंचाए गए।
सबसे बड़ा फायदा, एक तरह का फायदा तो ये था कि आपने बॉन्ड दिया और उधर से उस पार्टी की सरकार ने आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, या तो ये रुपए वसूली के तौर पर उन कंपनियों से लिए गए कि उनके ऊपर रेट उनको डरा दिया कि तुम्हारे खिलाफ हम इनकम टैक्स का ही एक्शन ले लेंगे या ईडी का एक्शन ले लेंगे, और उससे फिर वसूली कर ली, जैसे कि ये लोग गुंडे लोग हफ्ता लेते हैं, उसी तरह से सरकार ने, और ये सारा भाजपा की सरकार ने किया, क्योंकि ईडी, आईटी, सीबीआई सब भाजपा के कंट्रोल में। कुछ बॉन्ड उन कंपनियों ने दिए जो अपने पॉलिसी बदलवाना चाहते थे। ग्रासिम इंडस्ट्रीज है, ये आदित्य बिरला ग्रुप की, उन्होंने कुछ बॉन्ड दिए 100 करोड़ से ज्यादा के भाजपा को, और उनके हक में इंपोर्ट पॉलिसी बदल दी। उसी तरह से भारतीय टेलीकॉम ने करीब 150 करोड़ के बॉन्ड भाजपा को दिए, और भारतीय टेलीकॉम को सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का कोई एलोकेशन कर दिया गया बगैर नीलामी, अलॉट कर दे बगैर ऑप्शन के, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को नॉन मेंटेनेबल कह के निरस्त कर दिया। तो अब शायद ये लोग अलॉट कर भी नहीं पाएंगे, डिसीजन तो ले, लेकिन अब शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन उससे भी खतरनाक चीज ये हुई कि कई दवाई वाली कंपनियों ने कई हजार करोड़ के बॉन्ड भाजपा को और कई राज्य सरकारों को, जानलेवा दवाइयां हैं या सब स्टैंडर्ड हैं या इससे बहुत हेल्थ को, सेहत पर नुकसान हो सकता है। प्रकला प्रभाकर वो कहते हैं कि ये सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला। इसमें कम से कम 5 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को इन्फ्लुएंस किया, कई लाख करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग या इनकम टैक्स की चोरी को रोक दिया है, मतलब उसको चलने दिया है। बहुत सारी सब स्टैंडर्ड जानलेवा दवाइयां चलने दी हैं, जिसकी वजह से शायद लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। वे सरकारों में जो लोग थे, ईडी, आईटी, सीबीआई में जो लोग थे, जो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हुए, उनकी जवाबदेही तय होगी कि नहीं, उनसे ये पैसा वसूला जाएगा कि नहीं, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो रद्द कर दिया। एक बिल्कुल स्वतंत्र एसआईटी का गठन किया जाए और एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में किया, जिसका इन्वेस्टिगेशन हो और ये पता लगाया जाए कि कौन कौन लोग शामिल थे और उनको जवाबदेह ठहराया जाए और पॉलिटिकल पार्टियों से घूस का पैसा वसूला जाए। कैश में बिल्कुल नहीं करें। अगर कैश पकड़ा गया, उनको लेना देना करते हुए पकड़ लिया गया, तो उसको करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा और उनका चुनाव रद्द कर दिया जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी को डीरजिस्टर कर दिया। अच्छा नहीं हुई, क्योंकि बोरियों में, टेम्पो में, ट्रक में पैसे लिए जा रहे थे। को कहा गया है, और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हम लोग वोट इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बैन कर दिया जाए, कोर्ट में एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, में 12 अप्रैल 2019 के बाद जो बॉन्ड्स खरीदे गए थे, उसकी सूचना हमारे सामने आई है, जो कि 2018 मार्च से लेकर अप्रैल 2019 तक के बॉन्ड खरीदे गए, 4000 करोड़ से ज्यादा के बॉन्ड, उसकी सूचना आज भी हमारे पास नहीं करना चाहते थे इन बॉन्ड से। तो इन 4000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स का भी आप डेटा लोगों के साथ साझा करिए। शायद सबसे बड़ा स्कैम है, प्रोको की है, जिसे कहा जा सकता है एग्जाम्पल्स है बहुत सारे कि किस तरीके से बड़ी कंपनियों ने चंदा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू, और फिर उसके अगेंस्ट, उसके बदले में उनको किस तरीके से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले। जो मेघा इंजीनियरिंग कंपनी है फॉर एग्जाम्पल, के रेगुलेटर ने कहा कि ये जो दवाइयां हैं ये खतरनाक है, इसलिए इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, रेगुलेटरी एक्शन होना चाहिए। जाइडस की फैक्ट्रीज गुजरात में, जाइडस ने पैसे दिए भारतीय जनता पार्टी को और उनके खिलाफ गुजरात के रेगुलेटर ने कोई एक्शन नहीं लिया, उनकी दवाइयां लगातार बिकती रही है। कैसे पर्दे के पीछे भ्रष्टाचार चलता रहा। एक्सटॉर्शन की बात प्रशांत ने कही, सीधा जो केस है वो एक्सटॉर्शन का बनता है या वॉशिंग मशीन का बनता है।
5 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए, इन्हें 50 करोड़ और रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए। तो ये जो ये अपने प्रॉफिट लॉसेस को खर्च कर रही थी, ऑल ऑफ विच कुड पोटेंशियली बी मनी। तो जो भी पार्टी है अगर गलत पाया जाए, इसमें यही लिखा है कि उनके खिलाफ एक्शन, और जो भारतीय जनता पार्टी प्रॉपरली इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। তাহলে আমরা এখন ज्यादातर पार्टियां तो नहीं एग्री करेंगी ऑब्वियसली। जिसने अगर उसका घूस का पैसा लिया है क्यों एग्री करेगा। हम तो कोर्ट से कह रहे हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, वो पैसा तो उनसे वापस किया जाए। उसके बाद प्रूव होता है कि घूस के लिए दिया गया, वो पैसा तो उनको वापस उनसे वसूला जाना चाहिए, क्योंकि वो तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का 2018 के शुरू में ही इसे सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कर दिया गया था, और ये स्पष्ट था कि किस तरीके से ये आर्टिकल 19(1)(a) का वायलेशन रहने के हो रहा है। विद द कॉफर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फिल्ड, इनकम हैज कम फ्रॉम इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो इसका बहुत जम के इस्तेमाल हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। होगा ही इसका, क्योंकि देखिए ये एक बात सही है, ये बॉन्ड तो भाजपा की सरकार लेकर आई है, वो भी भाजपा के आए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। तो अब सीपीएम तो शुरू में ही मना कर दिया था, उन्होंने तो कोर्ट में पिटीशन फाइल की, वो चैलेंज कर रहे हैं। सीपीएम ने एक पैसा भी नहीं, लेकिन इसका आधा पैसा भाजपा को मिला, जैसे कांग्रेस को मिला 1000 करोड़ से ज्यादा, तृणमूल कांग्रेस को मिला 1300 करोड़ के करीब, बीजेपी को मिला कितना 1000 करोड़ शायद करीब। वो तेलंगाना सरकार से मिले रहे थे तो दोनों को पैसा दे रहे थे। ऐसे गोपनीयता हुई, लोगों का लॉस हुआ, इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी, लॉस मेकिंग कंपनीज भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे रही थी। फाइट किया जाना चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। खरीद किया क्या हुआ, और ये भी कारण हो सकता है कि झूठा केस बनाया गया। अगर झूठा केस बनाया गया, अगर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि झूठा केस बनाया गया, तो कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो ऑर्डर करे कि भाई इन ऑफिसर्स का, जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे जिन्होंने झूठा केस बनाया, इनका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। झूठा केस बनाने के लिए, एक्सटॉर्शन करने के लिए वगैरह वगैरह, तब जाकर ये रुकेगा। 6 साल तक जब तक बॉन्ड बिके, उसमें से करीबन 5 साल तक एसके मिश्रा हेड कर रहे थे ईडी को। देखिए ईडी डायरेक्टर एसके मिश्रा को रिटायर हुए कितने महीने हो गए, किसी को भी उस पोस्ट पे अपॉइंट नहीं किया गया। যে কি ভয়ঙ্কর ঘটনা আমাদের দেশে ঘটে চলেছে, যা পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও এরকম দুর্নীতি দেখা যায়নি। বললাম যে মোদি হাত কামড়াচ্ছেন যে এখনো পর্যন্ত ডিআর লটারির কাছে যদি ইডি যেত তাহলে ওর থেকে অনেক বেশি টাকা মোদি পেতেন। সমস্ত কালো টাকা বাইরে বার করে ধরে ধরে, কিন্তু ইলেকট্রাল বন্ড এবং তারপর যেভাবে প্রধানমন্ত্রী বললেন যে আদানি আম্বানিরা টাকা করে টেম্পো করে টাকা নিয়ে যাচ্ছেন, তাতে বোঝা গেল যে কালো টাকা তিনি আসলে কিছুই ধরতে পারেন। তখন প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন কিনা সেটাও আমরা জানব। Prashant Bhushan is not an immediate advocate. He is a pioneer RTI activist of the nation. আপনারা নিজেরা ব্যাপার করুন, আপনারা দেখবেন আজকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন কাগজে এই RTI activist 2014 में नरेंद्र मोदी जी पावर में आने के बाद उस फेक सीबीआई और ईडी को ओरिजिनल सीबीआई और ईडी में तब्दील कर दिया। उसमें मेडिसिन डाला गया जो बैंड था। सिर्फ इसके बारे में सोचिए উত্তর দিলাম যে টাকা দেওয়াটা সমস্যা নয়, সমস্যা হচ্ছে এটা ডিয়ার লটারি চলছে, যেটা অনুব্রত 5টা না 6টা ডিয়ার লটারি। আমি কথাটা আপনাকে কভার করে বললাম যে মোদি হাত কামড়াচ্ছেন যে এখনো পর্যন্ত ডিআর লটারির কাছে যদি ইডি যেত তাহলে ওর থেকে অনেক বেশি টাকা মোদি পেতেন। এবার সেটা হয়নি,
হয়তো সেই জন্য আমরা আশা করবো প্রসুন্দার যারা বন্ধু বান্ধব আছেন আজকে মিডিয়াতে মোদীকে এখনো সমর্থন করে যাচ্ছেন, কালকে তারাও আমাদের সঙ্গে চলে আসবে। বললেন যে আসল সমস্যাটা কিন্তু এটা নয় যে টাকা নেওয়া হয়েছে, वातावरण आ चुका है जो आज हम पिछले 3 दिनों से स्टॉक मार्केट का जो क्रैश है उससे हम देख पा रहे हैं कि ये जो कंपनियां ये भी शायद मोदी के ऊपर से अपना जो समर्थन है उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कितने दिन तक আজকে তারাও শুনে আসছে, আজকে শেয়ার মার্কেট থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে যদি কেউ থাকে, আপনার ওখানে যদি কেউ থাকে যারা মোদীকে সমর্থন করছেন, আজকে যদি মিডিয়াতে কেউ থাকেন এখনো মোদীকে সমর্থন করছেন, আমরা আশা করব কালকে তারা এখানে আসবেন, মোদীর বিরুদ্ধে যাবেন। আরেকটা কথা আছে, এই মার্টিন যে प्रशांत जी, बाकी के जो 4000 करोड़ है वो कब तक खुलासा हो जाएंगे? पूरे इलेक्ट्रल बॉन्ड की कब तक पूरा खुलासा हो जाएगी, क्या मानते हैं? अभी इसकी डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, तो हमें अभी उम्मीद नहीं है যখনকে মা का खुलासा मोदी सरकार करेगी। সবাই ছেড়ে দিলে তুই ছেড়ে দিবি।